जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, फेरिशी रोहुआ पूरी तरह से हील हो जाती है। उसके बाद चू किंगटियान उससे कहता है, सीनियर सिस्टर जबकि आप ठीक हो चुके हैं इसीलिए मैं फिर से कल्टीवेशन के लिए जाना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ घूम के वहाँ से जाने लगती है। तभी कोई पीछे से कहता है रुक जाओ। जो सुनने के बाद चू किंगटियान पीछे की तरफ मुड़ता है, जहाँ पर मिस्टिकल हेवन सेक्टर के यंग मास्टर कहता है, जूनियर सिस्टर जब से आप मिस्टिकल हेवन सेक्टर में आए हैं तब से लेकर आज तक आप दिन ब दिन कल्टीवेशन करते ही जा रहे हैं। क्या ये आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है? और आखिरकार आप इतने दिनों के बाद बाहर घूमने के लिए निकले हैं, लेकिन फिर भी आप वापस जाने की कोशिश में है। जो सुनने के बाद चू किंगटियान कहता है, यंग मास्टर शाह्यू, प्रैक्टिस लोगों को परिपूर्ण बनाता है और कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें इसके अंदर समर्पण होना ही चाहिए। और फिर वहाँ से जाते हुए कहता है, और मैं मिस्टिकल हेवन सेक्टर में रहने की एकमात्र कारण यही है, कल्टीवेशन करना। अगर सीनियर सिस्टर रोहुआ की बॉडी को हील होने के लिए 4 एलिमेंट की जरूरत नहीं पड़ती तो फिर मैं वहाँ से बाहर ही नहीं निकला होता। तभी यंग मास्टर शाह्यू कहता है, जूनियर सिस्टर किंगसेंग हमेशा एक फ्रोजन ब्लेड की तरह रहा है, जिसके अंदर और बाहर पूरी तरह से फ्रोजन से भरा पड़ा है। लेकिन फिर भी मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी सुंदरियां देखी है, फिर भी मेरे दिल को छूने वाली एकमात्र चीज इस बर्फ की राजकुमारी है। अरे मेरे सब्सक्राइबरों, देख चुके हो किसी और के दिल में भी घंटी बज चुका है। तभी हमारे सिस्टर चूचू वहाँ से सभी लोगों को गुड बाय करते हुए कहता है, ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसे देख के फेरिशी रोहुआ उसे रोकते हुए कहता है, जूनियर सिस्टर चू प्लीज रुक जाओ। अरे बेचारे चूचू, उसे इतने बार रोका जा रहा है लेकिन क्या करे। सिस्टर चूचू उससे कहता है, अब क्या हुआ? तभी फेरिशी रोहुआ कहता है, जब मैं जड़ी बूटी ढूंढने के लिए वहाँ पर गया था और खतरे में पड़ गया था तब मैं किसी से मिला था और मुझे लगता है उसके साथ आपकी कोई संबंध है, इसीलिए आपको ये बातें जरूर सुनना चाहिए। जो सुनकर चूचू कहता है, क्या मेरे साथ संबंध है? लेकिन वो कैसे? तभी एल्डर गु कहता है, रोहुआ जैसा कि डिसेबल ने मुझे कहा था, डीमन सोल सेक्टर के थर्ड प्रिंस हान ने तुम्हें चोट पहुंचाया था और जितने की मुझे पता है किंगचेंग और उसका कोई संबंध नहीं है, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो सुनकर फेरिशुई कहता है, एल्डर मुझे समझाने दीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता है थर्ड प्रिंस ने मुझे चोट पहुंचाया था, लेकिन मुझे बचाने वाला डीमन स्कीमिंग सेक्टर में से था। जो सुनकर वहाँ के सभी लोग ही बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या? तभी एक डिसेबल आकर फेरिशुई रोहुआ से कहता है, हमारी दो संप्रदाय के बीच खुली शत्रुता के बिना और कुछ भी नहीं है, तो फिर वो कभी भी हमारे लिए डीमन सोल सेक्टर के साथ क्यों लड़ेंगे? जो सुनकर फेरिशुई कहता है, वास्तव में उन्होंने मिस्टिकल हेवन सेक्टर को नहीं बचाया, बस उसके साथ किंगचेंग का कुछ लेना देना था, इसीलिए उन्होंने मुझे बचाया। जो सुनकर चू किंगटियान बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। दूसरी तरफ यंग मास्टर शाह्यू रोहुआ के पास आकर कहता है, रोहुआ वहाँ पर क्या चल रहा था, प्लीज मुझे खुल के बताओ। जिसके बाद फेरिशुई रोहुआ सभी लोगों को खुल के बताने लगती है, असल में हम लोग वहाँ पर एक घाटी के अंदर 9 गेट की हर्ब्स को ढूंढ निकाला था, जो कि था 3 कलर सोल फिक्सिंग ग्रास। जो सुनकर वहाँ के एल्डर भी बहुत ज्यादा चौंक जाती है और फिर वो कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको वो चीज मिला? जिसे सुनकर फेरिशुई पहले तो थोड़ा खामोश रहता है और फिर वो कहता है, बिल्कुल, अगर इसका मतलब ये है कि मैं ब्रदर शाह्यू को ठीक कर सकता हूँ तो फिर मुझे तो नर्क से गुजरना ही पड़ेगा। तभी यंग मास्टर शाह्यू आगे आते हुए कहता है, सिस्टर रोहुआ क्या तुम ये सब मेरे लिए कर रहे थे? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम इस भाई के लिए ऐसा कर रहे थे। तभी फेरिशुई निराश होते हुए कहता है, हम लोग उस हर्ष पर कब्जा नहीं कर पाए थे क्योंकि डीमन सोल सेक्टर के लोग उस चीज के लिए वहाँ पर पहुँच चुके थे जहाँ पर डीमन सोल सेक्टर के थर्ड प्रिंस हान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और मैं एक हमले के बाद ही पूरी तरह से घायल हो चुका था। तभी वहाँ के एक डिसेबल कहता है, थर्ड प्रिंस हान तो बहुत ज्यादा घटिया है जो वो औरतों को भी नहीं छोड़ता। और फिर बहुत ही गुस्से से कहने लगती है, अगली बार जब हम चारों बहन उससे मिलेंगे हम लोग 4th एलिमेंट साइकिल की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे बहुत अच्छी तरह से सबक सिखाएंगे। जो सुनकर फेरिशुई कहता है, थर्ड प्रिंस हान इतना भी कमजोर नहीं है, उसे इतना भी ज्यादा कमजोर मत आको। लेकिन मिड लेवल सेक्टर की यंग मास्टर भी इस बार अपने जैसा ही कोई शत्रु से मिला था। जब मैं मौत के कगार में था तब मुझे वहाँ पर एक आदमी दिखा, उसने केवल अपनी हाथ को हिलाया और पूरी जमीन को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, जिससे थर्ड प्रिंस हान को उस रेखा से आगे कभी नहीं जाने पर मजबूर होना पड़ा। और उस आदमी के चले जाने के बावजूद भी थर्ड प्रिंस हान ने उस रेखा को कभी पार नहीं किया। जो सुनकर वहाँ के सभी लोग ही बहुत ज्यादा घबराने लगती है। और दूसरी तरफ फेरिशुई कहता है, वो बंदा वही है जिसने मुझे इस जड़ी बूटी को दिया है, डीमन स्कीमिंग सेक्टर के वो आदमी। जो सुनने के बाद सिस्टर चूचू तो कुछ भी नहीं कहता, लेकिन एक और डिसेबल फेरिशुई रोहुआ से कहता है, सीनियर सिस्टर रोहुआ क्या वो आपको पसंद करती थी और
आपके साथ डुअल कल्टीवेशन करना चाहती थी। जो सुनकर फेरी शुई भी शर्म से लाल पीला होने लगती है और शर्माते हुए ही कहता है उसने मुझे एक शर्त पर वो जड़ी बूटी दी है। उसने मुझे जूनियर सिस्टर चू किंगटियान के बारे में 2 सवाल पूछे हैं और उस सवाल का जवाब देने के बाद ही उसने मुझे वो जड़ी बूटी दे दी। जो सुनकर चू किंगटियान कहता है कौन सी 2 सवाल? जो सुनकर फेरी शुई रोहुआ कहता है पहला, क्या चू किंगटियान मिस्टिकल हेवन सेक्टर में है, और दूसरा, क्या वहाँ पर वो अच्छा कर रहा है। उन दोनों सवाल को सुनकर ही चू किंगटियान बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और फिर उसे कहता है सीनियर सिस्टर रोहुआ, उस बंदे का नाम क्या था? जो सुनकर फेरी शुई रोहुआ कहता है मुझे नहीं पता और उसने मुझे इन सभी बातों के बारे में भूल जाने के लिए कहा है। लेकिन वहाँ पर वो चारों रेडियन स्टेज की एक्सपर्ट उसे बुला रहे थे। स्टीवर्ट जू फैन। जो सुनने के बाद चू किंगटियान बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर वो कहता है क्या वहाँ पर वास्तव में वो था, और फिर खुश होते हुए कहता है हाँ, ये सब कुछ वही कर सकता है। और फिर एक प्यारी सी स्माइल के साथ रोते हुए कहता है वो वास्तव में मेरे बारे में अभी भी सोचता है। और उसे इतना ज्यादा खुश होते हुए देखकर वहाँ के सभी लोग ही उसकी तरफ ही देखने लगती है। तभी एक डिसेबल कहता है वाओ, इतने लंबे समय तक यहाँ पर रहने के बाद मैं किंग चैंग को पहली बार मुस्कुराते हुए देखा है। वो मुस्कुराने के बिना ही पहले से ही बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन जब वो मुस्कुराती है तो फिर वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। और दूसरी तरफ वो जलकुकरा आशिक गुस्से से सोचने लगती है वो कौन है जिसके नाम सुनते ही जूनियर सिस्टर चू किंगचैंग बहुत ही ज्यादा खुश हो रही है। दूसरी तरफ फेरी शुई अपनी भाई को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर वो कहता है मैंने जिसे देखा वो असल में एक रियल डीमन है और मुझे लगता है उसके लिए ये डीमन शब्द भी फीका पड़ जाएगा। एक ऐसा डीमन जो सिर्फ बातों की मदद से ही आपके दिल में एक होल कर सकता है। और फेरी शुई की ये सारी बातों को सुनकर लगता है उसे भी जूफेन के साथ प्यार हो ही चुका है। तो फिर ये वाला वीडियो यहीं पर एंड करूंगा, नेक्स्ट वीडियो कल को आएंगे, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।